रिसेंटली आमिर खान के भाई फैजल खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने लॉयर के साथ डिक्लेयर किया कि अब उनका कोई भी आमिर खान या फिर उनकी फैमिली के साथ रिश्ता नाता नहीं है और वो सबसे रिश्ते तोड़ रहे हैं। I am here today to announce that I have severed all ties with my family and I don't want anything to do with them. I don't have anything to do with them. फैजल ने ये भी क्लेम किया कि आमिर खान ने उन्हें 1 साल तक घर में बंद करके रखा था, कहते हुए कि वो मेंटली अनस्टेबल है और उन्हें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है। And they were saying I've got schizophrenia and I'm a mad person and I can harm the society. ये सब खबरें हैं। और यही बात फैजल अपने हर एक इंटरव्यू में कहता है। वो मुझे आमिर के घर पे वहाँ कैद कर दिया और वहाँ बॉडीगार्ड स्टेशन्ड है and I can't move out and I can't call anyone. अब फैजल खान अपने भाई के साथ फिल्म मेला में अपीयर हुए थे और दोनों भाइयों ने अपने अपने फिल्मी करियर में मेहनत तो की, लेकिन आमिर खान एक तरफ बॉलीवुड में बहुत बड़े स्टार बन गए, वहीं फैजल खान स्ट्रगल करते रह गए। और फैजल ने आगे जाके आरोप भी लगाया कि आमिर खान ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। I tried to contact Aditya Chopra also. Tried to meet him but he didn't give me an appointment. Tried to call Shahrukh Khan also. लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आमिर खान को अपने छोटे भाई को घर में बंद करके रखना पड़ा? मेरा पूरा जोर मैंने लगा दिया था कि मैं उसको हेल्प करूं, लेकिन मुझे उस वक्त रियलाइज हुआ कि क्या आमिर खान ने फैजल खान का करियर बर्बाद किया? फिर आमिर ने एक दिन मुझे बुला के बोला कि फैसल मैं तुमको नौकरी से निकाल रहा हूँ। अब मेरे पास पैसा कहाँ से आए, क्योंकि दुनिया तो अभी तक मुझे पागल समझती है। क्या है ये पूरा मामला? ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकता हूँ कि यार मेरा सक्सेस उसको दे दो। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आमिर खान वर्सेस हिज ब्रदर फैजल खान। तो वीडियो शुरू होने से पहले YB फिल्मी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। 1988 में आमिर खान के अंकल ने प्रोड्यूस की फिल्म कयामत से कयामत तक और इसी फिल्म से डेब्यू किया आमिर खान ने। फिल्म एक सुपरहिट थी और इसी फिल्म ने आमिर खान को जनता के बीच बहुत ज्यादा ही पॉपुलर कर दिया। और फिर यहाँ से आगे की कहानी तो सब जानते हैं कि आज आमिर खान इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार है, लेकिन स्टार बनने के पीछे उनका डेडिकेशन था टुवर्ड्स द आर्ट ऑफ सिनेमा। अब आमिर खान के पेरेंट्स इस बात के अगेंस्ट थे कि उनके बच्चे फिल्मों में एक्टर्स बने, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ये लाइन कितना अनस्टेबल है। लेकिन आमिर खान ने चुपचाप थिएटर किया और शॉर्ट फिल्म में भी काम किया। इसके बाद उनके अंकल ने उन्हें इवेंचुअली उनका फर्स्ट ब्रेक दिया। वहीं पे दूसरी तरफ थे फैजल खान, आमिर खान के छोटे भाई। फैजल जी का इंटरेस्ट नहीं था फिल्मों में। इनफैक्ट उन्होंने खुद इंटरव्यूज में रिवील किया है कि वो खाना बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे और वो होटल मैनेजमेंट की कोर्स करके इवेंचुअली खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे। और 12th के एंड में उन्होंने होटल मैनेजमेंट की एंट्री का भी एग्जाम दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस एग्जाम में फेल हो गए। तो उन्होंने प्लान किया कि वो फिर से अप्लाई करेंगे, तो उन्होंने इसी बीच कॉलेज में एडमिशन लिया BA में। अब इन सब के बीच एक दिन आमिर खान फैजल जी को बुलाए और कहा कि फिल्म लाइन में वो काम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक फैमिली बिजनेस है। फैजल जी को ये बात सही लगी और उन्होंने फिल्मों में बिहाइंड द सीन्स काम करना शुरू कर दिया, जहां वो आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक में एज अ थर्ड असिस्टेंट काम किए। और इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा कैमियो भी दिया, जहां उन्हें इस फिल्म में असिस्टेंट की क्रेडिट की जगह एक्टिंग में क्रेडिट दिया गया। उन्होंने जो जीता वो सिकंदर में भी एज एन असिस्टेंट काम किया और ये फिल्मों में काम करना फैजल खान को काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगने लगा, जिसे देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने होटल मैनेजमेंट के ड्रीम को पीछे रख के फिल्मों में ही काम करेंगे। तो रात को बुला के बैल्कनी में आमिर ने मुझे टॉक दिया कि फैसल तुम अपनी जो फिल्म बिजनेस, जो फैमिली बिजनेस है, उसको तुम ऐसे ही क्यों रिजेक्ट कर रहे हो। और मैं तो कन्विंस हो गया कि हाँ ठीक है, कि मतलब आउटराइट रिजेक्ट करने से अच्छा एक चांस तो दिया जाए, इसमें देखा तो जाए कि मजा आ रहा है कि नहीं। अब फैजल भी फिल्मों में एक्ट करना चाहते थे, स्पेशली जो जीता वो सिकंदर में फिल्म के एक्टिंग प्रोसेस को देख के। और ये बात उन्होंने अपने फादर को बताई, जिन्होंने एडवाइस दिया कि फिल्मों में आने से पहले वो एक्टिंग सीखे। जिसके बाद फैजल ने महेंद्र जोशी के अंदर एक्टिंग सीखी और उनके फादर ताहिर हुसैन ने उनकी फर्स्ट फिल्म मदहोश को प्रोड्यूस किया। मदहोश 1994 में रिलीज हुई, लेकिन फिल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला। क्रिटिक्स ने फिल्म को आउटडेटेड बताया, फैजल की एक्टिंग को भी क्रिटिसाइज किया गया और आमिर के भाई की मूवी आ रही है इस बात से कोई भी
हाइप नहीं बनी। फैजल ने पिंक विला के इंटरव्यू में रिवील किया कि वो आमिर को इस मूवी की स्क्रिप्ट सुनाना चाहते थे, पर आमिर ने सुना ही नहीं। और जब फैजल ने मदहोश की फर्स्ट कट देखी तो वो खुद डिसअपॉइंटेड थे। इवन जब आमिर खान भी फिल्म को देखे तो उन्हें भी फिल्म अच्छी नहीं लगी और फैजल को अपनी एक्टिंग में कमी दिखने लगी, जिसकी वजह से वो मकरान देशपांडे के थिएटर में गए एक्टिंग सीखने, जहां इस क्राफ्ट को परफेक्ट करने लग गए। वहीं दूसरी तरफ फैजल खान को साइन किया गया फिल्म मेला में ऑपोजिट आमिर खान। ये फिल्म आमिर खान का अटेम्प्ट बताया जाता है फैजल खान को रिलॉन्च करने के लिए, जहां कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आमिर खान को लाया ही इसलिए गया ताकि फिल्म में स्टार पावर आ सके। लेकिन उस वक्त आमिर खान ऑलरेडी कई फिल्मों में साइन थे और कहते हैं कि मेला की स्क्रिप्ट अनफिनिश थी, जिसकी वजह से फिल्म में पहला डिले आया। वहीं दूसरी तरफ आमिर खान ऑलरेडी काफी फिल्म साइन कर चुके थे और अनफिनिश स्क्रिप्ट के वजह से प्रोडक्शंस में डिले होने लगे। वहीं फैजल ने यह भी रिवील किया कि आमिर खान और मेला के डायरेक्टर धर्मेश दर्शन के बीच काफी ज्यादा क्रिएटिव डिफरेंसेस होने लगे, जिसके वजह से काफी लड़ाइयां होने लगी। इनफैक्ट एक दिन सेट पे गुस्से में आमिर फैजल के पास आया और कहा, एक बार हम लोग ऊटी में शूटिंग कर रहे थे मेला के लिए और धर्मेश और आमिर का वही चल रहा था, तो आमिर कॉल्ड मी टू द रूम एंड देन दे वर फाइटिंग एट इट एंड आमिर टोल्ड मी, फैजल लेट्स स्टॉप दिस फिल्म, आई विल मेक अनदर फिल्म फॉर यू। आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम, आई वाज लाइक यार दत्ता जी का पैसा जा रहा है इतना इसमें, एंड हाउ कुड आमिर से दैट, यू नो। लेकिन फैजल ने फिल्म के प्रोड्यूसर को जुबान दे रखी थी कि वो ये फिल्म पूरा करेंगे और 4 साल के प्रोडक्शन हेल के बाद मेला 2004 में रिलीज हुई। फिल्म का प्रमोशन आमिर खान और फैजल खान, दो भाइयों की फिल्म बोल के प्रमोट की जा रही थी, लेकिन डिस्पाइट दैट मूवी बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली और क्रिटिकली फ्लॉप हो गई। इस मूवी के फ्लॉप होने के बाद फैजल को काम मिलना बंद सा हो गया। मेजर प्रोडक्शन हाउसेस फैजल को कास्ट करने के लिए रेडी नहीं थे और इसी स्ट्रगल में उन्होंने एक फिल्म की, चांद बुझ गया। ये फिल्म 2002 के गुजरात राइट्स पे बेस्ड थी, लेकिन फिल्म के पॉलिटिकल नेचर की वजह से फिल्म को सेंसर बोर्ड के हर्डल से गुजरना पड़ा, जिसने फैजल के फिल्म को डिले कर दिया। और 2005 में जब मूवी रिलीज हुई तो फिल्म के अराउंड के सब्जेक्ट की हाइप जा चुकी थी और फिल्म एक फ्लॉप निकली। अब इसी बीच फैजल 2002 के जैन में एक लड़की से मिले, अगस्त में दोनों ने शादी की और उसी साल दिसंबर में डिवोर्स भी हो गया। और अकॉर्डिंग टू फैजल खान सारी प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू हुई। अब यहाँ से जो भी मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, ये कहानी फैजल खान ने काफी सारे इंटरव्यूज में कहा है और काफी इंटरव्यूज में ये कहानी काफी स्कैटर्ड है, तो आई ट्राई माय बेस्ट कि इन सब को कंपाइल करके ये स्टोरी मैं आपको बता सकूं। अब फैजल खान ने रिवील किया कि 2002 के दिसंबर में उनके डिवोर्स के बाद उनकी फैमिली ने उन्हें फिर से शादी करने के लिए कहा, लेकिन फैजल खान ने आगे जाके एक शॉकिंग रेवलेशन किया कि उनकी शादी उनकी आंटी से जबरदस्ती करवाई जा रही थी, जो उनकी मदर की फर्स्ट कजन लगती है, जिसपे फैजल ने साफ मना कर दिया और वो घर से अलग रहने लगे। लेकिन फिर एक दिन आमिर खान कुछ 40 बॉडीगार्ड्स के साथ फैजल के घर आए और कहा कि फैजल तुम मेंटली अनस्टेबल हो, और सब फैजल को उठा के अपने घर से ले गए, जहां उन्हें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के लिए फिर ट्रीटमेंट देना शुरू किया गया। फैजल ने क्लेम किया कि उन्हें आमिर खान के घर में 1 साल तक बंद करके रखा गया और सिंस सबको पता था कि वो दवाई नहीं खाएंगे तो दवाई उनके खाने या फिर पानी में मिला के दिया जा रहा था, जिसकी वजह से फैजल 20 घंटे सो रहे थे। अब 18-20 घंटे सोने से फैजल खान को पता चल गया कि उनके खाने में दवाई मिला के दी जा रही है, जिसके बाद उन्होंने अपने फैमिली वालों से कहा कि तो फिर मैंने बुलाया उन लोगों को, वो लोग रोज आते थे सिस्टर मिलने। मैंने बोला सुनो, you all are giving me some medicines, I know that because I'm sleeping for 20 hours. So I said that listen, you'll stop all this, start giving me the proper dosage. I'll take the proper, at least dosage के हिसाब से तो मिले जितना उन लोग चाह रहे हैं, overdose तो नहीं हो जाएगा, I'll lose my life. तो फिर मैंने दवा लेना शुरू कर दी अंडर फोर्स। वही साथ में फैजल का फोन भी ले लिया गया, 2 बॉडीगार्ड्स भी रखे गए ताकि फैजल बाहर की दुनिया से कांटेक्ट ना कर सके, और इन सभी के बीच फैजल खान का वेट 103 किलो हो गया। अब इवेंचुअली 1 साल बाद फैजल खान को आमिर खान के दूसरे फ्लैट में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फैजल डॉक्टर हरीश शेट्टी जिनके अंडर उनका इलाज हो रहा था, उन्होंने कहा कि फैजल की हालत में सुधार आ रही है, एंड सिंस फैजल की हालत में सुधार था तो उन्हें बाहर जाने दिया जा रहा था। जिसमें एक दिन फैजल ईद के बहाने एक जर्नलिस्ट
जर्नलिस्ट जमाल शेख के पास गए और जमाल को इंटरव्यू दिया कि कैसे 1 साल तक उन्हें घर में बंद करके रखा जा रहा है, कैसे उन्हें दवाइयां दी जा रही है और कैसे उनकी फैमिली उन्हें पकड़ के रखती है। अब इंटरव्यू देने के बाद फैजल ने जमाल से कहा कि वो इस इंटरव्यू को पब्लिश ना करे क्योंकि बात फैमिली की है, और जमाल ने भी उनकी बात सुनी। लेकिन एक दिन 2007 में आमिर ने फैजल को कहा कि उन्हें सबके साथ कोर्ट में जाना है, जहां पे उन्हें ये डिक्लेयर करना है कि वो मेंटली अनस्टेबल है, खुद के डिसीजंस नहीं ले सकते और वो अपने सिग्नेटरी राइट्स गिव अप कर देंगे। ये राइट्स गिव अप करने का मतलब है कि सामने वाला किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर सकता और वो साइन उसका गार्डियन करेगा। अब फैजल को धक्का लगा कि आमिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिसके बाद वो कहे कि वो साइन तो कर देंगे अगले दिन, लेकिन वो तुरंत अपने एक इंस्पेक्टर दोस्त मिस्टर सनके को कॉल किए। मिस्टर सनके ने फैजल को कहा कि वो तुरंत एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए और अपना एक चेकअप करवाए जो प्रूव कर देगा कि ही इज मेंटली स्टेबल, क्योंकि आमिर ने प्राइवेट डॉक्टर के थ्रू चेकअप करवाया और कोर्ट में प्राइवेट हॉस्पिटल रिपोर्ट्स को एविडेंस नहीं माना जाएगा। उसके बाद मिस्टर सनके ने एडवाइस किया कि वो कुछ दिन के लिए गायब हो जाए। फिर मेरे इंस्पेक्टर दोस्त ने बोला कि आप 2-4 दिन गायब हो जाओ, आपको पकड़ना नहीं चाहिए इस बीच में, पकड़ लिया तो वापस आप गए, वापस दवा आपको पंपिंग चालू हो जाएगी। जब तक टेस्ट नहीं आता, रिजल्ट नहीं आती, आप ये जो टेस्ट दिया है आपने, उसकी रिजल्ट नहीं आती, आप गायब हो जाओ। अब फैजल ने यह भी बताया कि उन्हें आमिर खान के राइट हैंड विमल पारेख का भी कॉल आया, जिन्होंने उन्हें मिलने अपने ऑफिस में बुलाया क्योंकि इस लड़ाई के बारे में उन्हें पता चल गया था। लेकिन विमल ने ऑफिस में फैजल को दीवार पे धक्का दे दिया था और फैजल ने गुस्से में उन्हें बता दिया कि उन्होंने हॉस्पिटल में चेकअप करवाया है और वो आमिर को जेल भेजेंगे। अब मिस्टर सनके ने एडवाइस किया था कि जब तक हॉस्पिटल का रिजल्ट ना आए वो गायब हो जाए, तो फैजल तुरंत लोनावला के एक होटल में जाके रहने लगे और उन्होंने ये बात एक लॉयर को बताया जो आमिर खान को भी जानते थे। अब इसी बीच फैजल के गायब हो जाने की न्यूज मीडिया ने भी कवर की और फैजल की मदर और सिस्टर ने कंप्लेन फाइल किया कहते हुए कि फैजल इज मेंटली अनस्टेबल एंड डेंजर टू द सोसाइटी। जिसके बाद जिस लॉयर को फैजल ने कांटेक्ट किया था उन्होंने आमिर की फैमिली को बता दिया कि फैजल लोनावला में है। जिसके बाद पुलिस ने फैजल को वहां से अरेस्ट किया और उनका फोन उनसे ले लिया और वापस मुंबई लेके आ गए। लेकिन फैजल के इंस्पेक्टर दोस्त को ये बात पता चल गई कि फैजल अरेस्टेड है, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट किया और उनके कहने पे फैजल को उनका फोन वापस दिया गया। जिसके बाद फैजल ने अपने बिजनेस पार्टनर को कॉल किया। ये वही बिजनेस पार्टनर था जिनके साथ फैजल एक गोट फार्म शुरू करने वाले थे और इसी शख्स ने फैजल को एस.ए. वासिन नाम के एक लॉयर का कॉन्टैक्ट डिटेल दिया। अब फैजल को कोर्ट में ले जाया गया जहां पे फैजल ने कोर्ट में बताया कि आमिर ने उन्हें 1 साल तक घर में बंद करके रखा था और उन्हें दवाइयां दी गई बिना उनके कंसेंट के। अब इन सब के बीच आमिर खान और फैजल खान के फादर ताहिर हुसैन घर से अलग रहते थे, जहां अर्ली 2000s में उनका अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया था और उन्होंने फिर से शादी कर ली थी। अब फैमिली रिलेशंस फादर के साथ अच्छे नहीं थे, जिसके बाद ताहिर हुसैन अलग रहने लग गए थे। फैजल ने अपने फादर को सारा सिचुएशन फिर बताया और आमिर खान और ताहिर हुसैन के बीच फैजल खान की कस्टडी के लिए एक लीगल बैटल लड़ी गई। वहीं कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि फैजल का इवैल्यूएशन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया जाए, जहां उन्हें जे हॉस्पिटल में भेजा गया टू चेक वेदर ही इज मेंटली स्टेबल और नॉट, और 20 दिन के लिए फैजल को वहां रखा गया। अब इसी बीच कोर्ट ने ताहिर हुसैन को फैजल खान की टेम्परेरी कस्टडी दी, लेकिन विद इन फ्यू मंथ्स ताहिर हुसैन बैक ऑफ कर गए, जिसका रीजन फैजल ने यह दिया कि आमिर और उनकी फैमिली ने ताहिर जी की मंथली अलाउंस को कट कर दिया था, कहते हुए कि अगर वो पीछे नहीं हटेंगे तो उन्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे। फिर से जब मेरे फादर ने एक दिन बैकआउट कर दिया बिकॉज आमिर इन लोगों ने प्रेशर डाला, मेरे फादर के फाइनेंशियल प्रेशर, उनका पैसा पानी रोक दिया, तो फिर फादर ने आके बोला एक दिन कि नहीं भाई आई एम लिफ्टिंग माई हैंड्स, आई कांट टेक हिज कस्टडी। फिर मैंने जज को फिर से बोला भाई आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस, तो जज देख रहा था इतने महीने से। अब फैजल ने बताया कि कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन लिया, जिसके बाद ही वाज फ्री टू गो। अब फैजल ने थ्रू आउट जितने भी इंटरव्यूज दिए उन्होंने ये स्टोरी बताई है। उन्होंने रिसेंटली पिंक विला को इंटरव्यू में बताया कि ये प्रॉपर्टी के लिए कभी आमिर खान ने नहीं किया। इनफैक्ट इस केस के खत्म होने के कुछ वक्त बाद वो फिर से आमिर खान से मिले और अपने परिवार के साथ वापस जुड़ गए और सबके साथ रहने लगे। इनफैक्ट फैजल एक दिन आमिर खान के पास गए और कहते हुए कि उन्हें सारी इंडस्ट्री पागल समझती है तो उन्हें वो कुछ काम दे, तो आमिर खान ने उन्हें अपने प्रोडक्शन हाउस में एक स्क्रिप्ट डॉक्टर की जॉब दी, जहां उनकी मंथली सैलरी थी 30,000। लेकिन आमिर वाज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, तो आमिर ने फैजल को जॉब से निकाल दिया। अब फैजल इस डिसीजन से ओके थे, लेकिन उन्होंने आमिर से ये भी कहा कि जब तक वो अपने पैर पे खड़े ना हो जाए तब तक आमिर उन्हें मंथली अलाउंस देते रहे
हैं, जिसपे आमिर खान अग्रीड और फैजल के रिश्ते उनके फैमिली के साथ वक्त वक्त में अच्छे होते गए और सारे गिले शिकवे दूर हो चुके थे। इनफैक्ट आमिर खान की बेटी की शादी के वक्त फैजल खान भी वहां प्रेजेंट थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ 2025 के अगस्त में कि फैजल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने डिक्लेयर कर दिया कि वो अपने फैमिली के साथ रिश्ते तोड़ रहे हैं। I am here today to announce that I have severed all ties with my family and I don't want anything to do with them. I don't have anything to do with them. अब काफी सारे सवाल उठते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम कोर्ट ने और हॉस्पिटल ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया था और वो मेंटली अनस्टेबल नहीं है, येट उनके सिग्नेटरी राइट्स गिव अप करने के लिए क्यों कहा गया? अब यूजुअली ये सब तब करने कहा जाता है जब मामला प्रॉपर्टी का हो, जहां एक इंसान को मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर करके सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन फैजल ने ये भी क्लेम किया है कि आमिर ने ये कभी भी प्रॉपर्टी क्लियर नहीं किया था। तो सवाल है कि ये सब क्यों हुआ? पिछले चैप्टर में जो भी बात मैंने कही वो सारे स्टेटमेंट फैजल खान ने दिए थे थ्रू आउट अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज। लेकिन अब थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग। सबसे पहला आता है फैजल खान का करियर। फैजल कभी भी फिल्मों में नहीं आना चाहते थे और इवेंचुअली मूवीज में आने के बाद उनका करियर अच्छा चला भी नहीं। मेला जो उनका कमबैक होने वाला था वो एक फ्लॉप थी। हालांकि फिल्म जब टीवी पे आई तो लोगों ने इसे खूब देखा। या टिल डेट इस मूवी को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है। इनफैक्ट इस मूवी को आमिर खान का वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस कहा जाता है। अब लगातार अपने करियर के 2 फ्लॉप्स के बाद फैजल खान का करियर कुछ ज्यादा चला नहीं और बड़े बड़े बैनर्स उन्हें कास्ट नहीं कर रहे थे। एंड फैजल खान काफी इंटरव्यूज में कहते रहे कि आमिर खान ने उनकी कभी भी हेल्प नहीं की, जबकि आमिर ने मेला किया इसलिए था ताकि फैजल का कमबैक हो सके। वहीं दूसरी तरफ आमिर अपने फादर के बैनर से हट के इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे क्योंकि उस वक्त उनके फादर का करियर अच्छा नहीं चल रहा था और आमिर का मानना था कि उनके फादर फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ज्यादा ही पुअर है। जहां एक तरफ आमिर खान अपने क्राफ्ट पे वर्क कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ थे फैजल खान जिनके इंटरव्यूज से एक बात साफ दिखती है कि अपनी फैमिली पे काफी ज्यादा ही डिपेंडेंट थे फॉर वर्क एंड हेल्प व्हिच डिडंट वर्क इन हिज फेवर। नहीं, मुझे एक मेंटेनेंस मिलता था। जब मैं घर वापस लौटा तो पहले तो मुझे 30,000 पगार मिल चुकी थी। फिर आमिर ने एक दिन मुझे बुला के बोला कि फैसल मैं तुमको नौकरी से निकाल रहा हूँ। अब मेरे पास पैसा कहाँ से आए, क्योंकि दुनिया तो अभी तक मुझे पागल समझती है। और मैंने बोला कि यू हैव टू गिव मी अ मंथली सस्टेनेंस टिल आई डोंट स्टैंड ऑन माय 2 फीट, बिकॉज तुम्हारी वजह से मैं पागल करार किया गया हूँ। तो उन्होंने अग्री किया। वही कहते हैं कि लगातार फ्लॉप्स और एक फेल्ड मैरिज की वजह से फैजल के बिहेवियर में काफी चेंजेस आने लगे। वो अनप्रेडिक्टेबल होने लगे और इंडस्ट्री में इसके बारे में काफी ज्यादा ही गॉसिप्स होने लगी थी, जिसके बाद फैजल का चेकअप करवाया गया। फिर आता है आमिर खान और उनके फादर ताहिर हुसैन का रिश्ता। कहते हैं कि ताहिर हुसैन अपनी फर्स्ट वाइफ से अलग हो चुके थे और अर्ली 2000s में ही मैरिड अ रियली यंग एक्ट्रेस जो न्यू थी इंडस्ट्री में। इनफैक्ट वो 40 साल छोटी थी ताहिर हुसैन से। लोग कहते हैं कि ताहिर अपनी सेकंड वाइफ के लिए मूवीज बना रहे थे, लेकिन वो मूवीज कभी बन नहीं पाए और पैसे काफी ज्यादा वेस्ट हुए। अब इन सभी डिसीजन की वजह से आमिर खान और उनकी पूरी फैमिली उनके फादर से दूर रहने लगी और दोनों के रिश्ते कभी भी ठीक नहीं हुए। अब काफी थियरी से लोगों का कि ताहिर हुसैन की पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है सबकी, वो कहीं ताहिर जी बेच ना दे, जिसमें फैजल खान का भी राइट आता है और इसलिए उनके सिग्नेटरी राइट्स को गिव अप करने के लिए कहा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस में आके कुछ उल्टे सीधी जगह पे साइन ना कर दे। लेकिन खुद फैजल खान इस बात को डिनाई करते हैं कि ये सारा मामला कभी भी प्रॉपर्टी का था ही नहीं। तो सवाल आता है कि क्या आमिर खान की फैमिली की क्लेम सही है? 2008 में आमिर खान वर्सेस ताहिर हुसैन देखने मिला, जहां लड़ाई थी कि फैजल की कस्टडी किसको मिलेगी। अब फैजल खान का कहना है कि आमिर ने अपने फादर के पैसे रोक दिए थे जो लगातार उन्हें दिए जाते थे, जिसकी वजह से इवेंचुअली ही बैक्ड ऑफ। लेकिन फिर एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा, अब्बाजान चाहते थे कि मैं उनके लिए कोई फिल्म करूं, एक्ट करूं फिल्म, बिकॉज he was compelling me and forcing me to act in a film, in his film, and his company already is not doing well and actually it's gone bankrupt. तो उनकी कंपनी में फिर से काम करके बिल्कुल फायदा नहीं था, इट वाज अ पॉइंटलेस थिंग। अब फैजल कहते हैं कि कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स, जेजे हॉस्पिटल ने जब उनका चेकअप किया तो रिपोर्ट में कहा गया कि फैजल सफर फ्रॉम स्किज़ोअफेक्टिव साइकोसिस, एक ऐसा मेडिकल कंडीशन जहां आदमी में स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे पैटर्न्स देखे जाते हैं। लेकिन कोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि फैजल समाज के लिए खतरा नहीं है, हेंस ही कैन लिव ऑन हिज ओन, जो फैजल खुद चाहते थे। इसलिए आमिर खान वो कस्टडी बैटल हार गए। तो सवाल है कि क्या आमिर
खान की फैमिली सही थी? क्योंकि किसी भी इंसान को बिना वजह से घर में बंद करके लगातार दवाई दी जाए कहते हुए कि वो मेंटली अनस्टेबल है, तो उसे इंडियन लॉ के हिसाब से जेल तो पक्का होनी है। तो आमिर खान की फैमिली क्या सही में फैजल की हेल्प करने की कोशिश कर रही थी या सच्चाई कुछ और है? फैजल जहां एक तरफ हर एक इंटरव्यू में आमिर खान, अपनी बहन निखत हेगड़े और उनके हस्बैंड संतोष पे आरोप लगाते रहते हैं कि इन सब ने मिलके इनकी जिंदगी बर्बाद की है। वो ये भी कहते हैं कि आमिर ने उनके करियर को बर्बाद किया है, कभी भी हेल्प नहीं की है। लेकिन एट द सेम टाइम आमिर खान ने राज शमानी के पॉडकास्ट में ये भी कहा, फैसल को मैंने बहुत हेल्प करने की कोशिश की थी जब उसने एक्टिंग में पहला कदम लिया। बहुत कोशिश की कि मैं उसके करियर को सपोर्ट कर पाऊं। एक फिल्म भी मैंने उसके साथ की जिसका नाम था मेला। मेरा पूरा जोर मैंने लगा दिया था कि मैं उसको हेल्प करूं, लेकिन मुझे उस वक्त रियलाइज हुआ कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकता हूं कि यार मेरा सक्सेस उसको दे दो। अब ऐसे कॉन्स्टेंटली इंटरव्यूज फैजल खान के आते रहे जहां वो अपने पूरी फैमिली को टारगेट करते रहते हैं। और अर्ली अगस्त में पिंक विला को दिया हुआ इंटरव्यू भी कुछ अलग नहीं था, लेकिन ये इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हो गया। और फिर लेट अगस्त में फैजल अपने लॉयर ऐसे वासिद के साथ अपीयर हुए और इन्होंने कहा कि पिंक विला में दिए हुए इंटरव्यू की वजह से पूरी फैमिली फैजल के साथ काफी ज्यादा ही नाराज हुई। उन्होंने कहा कि फैजल मिसलीड कर रहे हैं मीडिया को, जिसके बाद फैजल ने डिक्लेयर कर दिया मीडिया में कि अब से उनका आमिर खान और उनकी फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैजल खान ने कुछ क्लेम भी किया कि आमिर खान की फैमिली ने उनके फादर ताहिर हुसैन पे फोर्स डाला कि अपनी सेकंड वाइफ को डिवोर्स दे दे। फैजल ने यह भी कहा कि आमिर मदहोश के वक्त काफी जेलस थे उनसे और फैजल को बिग बॉस में भी ऑफर आया था जाने का, जिसका उन्हें एडवांस 4 लाख रुपए भी मिला था, लेकिन आमिर खान ने अपने कनेक्शंस को यूज करके उनकी एंट्री को रुकवा दिया। वहीं फैजल ने यह भी कहा कि उन्हें फोर्स किया जा रहा था किसी आंटी से शादी करने के लिए। जिसके बाद फैजल ने एक लेटर लिखा पूरे फैमिली को, जहां उन्होंने सबके ब्रोकन मैरिजेस और रिलेशनशिप के बारे में कहा। ये भी कहा कि जर्नलिस्ट जेसिका हाइंस के साथ आमिर खान का एक बच्चा भी है, जिसके बारे में मीडिया बहुत टाइम से बात करते आ रही है। जब उनकी शादी रीना से टूटी तो उस वक्त ही उनका एक अफेयर हो गया था एक जर्नलिस्ट के साथ, जेसिका हाइंस। उसके साथ उनका आउट ऑफ वेडलॉक मतलब बगैर शादी के एक बच्चा भी पैदा हो गया। तो ये सब सच है। तो उस वक्त मैं ये देखता था कि ये सब माहौल हो रहा है और आमिर भी एक सही तरीके से जिंदगी नहीं जी रहा है मेरे हिसाब से। ये सब क्लेम करने के बाद फैजल के लॉयर ने ये भी कहा कि वो आमिर खान को नोटिस भेजेंगे, जहां आमिर को एफिडेविट फाइल करना होगा अबाउट दिस होल इंसिडेंट। इवन जिस डॉक्टर ने फैजल को डायग्नोस किया था उसके लाइसेंस को कैंसिल करने की भी डिमांड रखी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आमिर खान की फैमिली की तरफ से एक स्टेटमेंट बाहर आया, जहां उन्होंने कहा कि हमें फैजल के इस स्टेटमेंट से काफी बुरा लगा, जहां वो अपनी मदर, सिस्टर और आमिर खान के बारे में मिसलीडिंग चीजें पोर्ट्रे कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब वो चीजों को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फैजल के रिगार्डिंग जो भी चॉइस ली गई थी वो मल्टीपल मेडिकल प्रोफेशनल्स को कंसल्ट करके ली गई थी, और जो भी चीजें हुई वो प्यार और केयर के लिए था। अब फिलहाल ये मामला फिर से लीगल रूट में जाता दिख रहा है। इंटरनेट डिवाइडेड है, कौन सही है कौन गलत है? या दोनों भाइयों में सही में जेलसी थी या फिर सही में कंसर्न था? ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है? वेल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तुम्हें क्या लगता है ये सारा मामला क्यों हुआ? वेल तुम अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हो। एंड अगर तुम चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। मैं से अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।